बांग्लादेश में हिंसा के बीच नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर मुहर लग चुकी है। बता दें, 84 साल के अर्थशास्त्री यूनुस को प्रमुख बनाने के लिए छात्रों ने ही उनका नाम आगे किया था, जो प्रदर्शन कर रहे थे। 17 साल बाद बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर से उथल पुथल मच गई है। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ चुकी हैं और जिस शख्स ने 17 साल पहले पीएम बनने का ऑफर ठुकरा दिया था, आज उसी के कंधों पर एक बार फिर ये जिम्मेदारी आ गई है। पूर्व पीएम शेख हसीना को पद से हटाने के लिए अभियान का नेतृत्व करने वाले प्रदर्शनकारी छात्रों ने इस पद के लिए यूनुस के नाम की सिफारिश की थी और इस बार यूनुस ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब ऐसे में यूनुस के आने से बांग्लादेश और भारत के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि यूनुस का भारत के प्रति रुख कैसा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूनुस ने अपने इंटरव्यूज में भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशियों को अपना नेता चुनने दीजिए और आप नेताओं के साथ काम करें। इसी तरह लोग जुड़ते हैं और हमारा रिश्ता एक दूसरे को संदेह की नजर से देखने के बजाय सबसे अच्छा दोस्त बनने पर होना चाहिए। हालांकि भारत जैसे कुछ देशों ने शेख हसीना का समर्थन किया, जिसके नतीजे में उनको बांग्लादेशी लोगों की नाराजगी हासिल हुई है। इससे रिश्तों में कुछ दरारें बनी हैं, जिनको ठीक करके द्विपक्षीय संबंधों में सुधार लाने और भारत से करीबी दोस्ती को फिर से शुरू करने के कई अवसर आने वाले समय में हमारे पास होंगे। बता दें, यूनुस एक समय पर शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान के खास और कट्टर समर्थक माने जाते थे और वो कभी शेख हसीना के भी खास रह चुके हैं। लेकिन समय के साथ दोनों के विचारों में मतभेद पैदा होने लगे, जिसके बाद शेख हसीना और यूनुस के बीच रिश्ते खराब होते चले गए। शेख हसीना के सबसे कट्टर विरोधी कहे जाने वाले मोहम्मद यूनुस आज बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा नाम बन चुके हैं। कभी शेख हसीना यूनुस की खूब तारीफ किया करती थी और उन्हें दुनिया से गरीबी हटाने वाला शख्स बताया करती थी। लेकिन मोहम्मद यूनुस, जो उनके पिता के कट्टर समर्थक थे, उन्हें बेटी शेख हसीना ने अपना दुश्मन बना लिया। यूनुस का मानना था कि शेख हसीना लोकतंत्र की कातिल हैं और भारत की शह पर तानाशाह बनकर बांग्लादेश की सत्ता को जबरदस्ती हथिया लिया है। गरीबों के बैंकर के रूप में पहचाने जाने वाले यूनुस और उनके द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंकों को साल 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। वजह है, उन्होंने गांव में रहने वाले गरीबों को $100 से कम के छोटे छोटे लोन दिलाकर लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद की थी। यूनुस जैसे जैसे सफल होते गए, उनका झुकाव राजनीति में बढ़ता चला गया। उन्होंने साल 2007 में अपनी खुद की पार्टी बनाई और उनकी इसी सोच और नई पार्टी के गठन के बाद हसीना और यूनुस के बीच की दुश्मनी बढ़ती चली गई और वो नेताओं की आंखों में भी खटकने लगे। शेख हसीना को यूनुस से खुद के लिए राजनीति का खतरा महसूस होने लगा। वैसे बता दें, जनवरी 2024 में यूनुस पर 100 से ज्यादा केस चल रहे थे। उन्हें करप्शन के मामले में कोर्ट ने 6 महीने जेल की सजा भी सुनाई थी। वहीं मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि शेख हसीना बांग्लादेश में लोकतंत्र की कातिल हैं। उनका कहना है कि हसीना भारत की शह पर तानाशाह बनी और बांग्लादेश की सत्ता पर जबरदस्ती काबिज हुई।